नमस्कार 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 दोस्तों, मैं क्लेशियन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज फीडे विश्व कप शतरंज गोवा में जो चल रहा है उसके टाई ब्रेक का मुकाबला खेला गया तीसरे राउंड का, और अब चौथे राउंड की तस्वीर जो है वो बिल्कुल साफ हो गई है दोस्तों। और अब आपको बता दें कि 5 भारतीय खिलाड़ी कुल मिलाकर के अंतिम 32 में जगह बना पाए हैं। अगर ये तुलना करें पिछले विश्व कप से, इसकी तुलना करें तो भारत का प्रदर्शन अभी तक उतना शानदार नहीं रहा है जितना पिछले बार था। बट एनीवे, हम देखेंगे कि आगे कौन कौन खिलाड़ी बढ़ते हैं, क्योंकि जब बात थी क्वार्टर फाइनल की तो 4 भारतीय खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल पहुंचे थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आज के दिन क्या हुआ? आज भारत को, तस्वीर आपको दिख रही है ऊपर, विदित गुजराती अपने बहुत ही करीब थे क्वालिफाई करने के और छठे भारतीय बनने के जो कि क्वालिफाई करते, लेकिन वो हार गए हैं, बाहर हो गए हैं। और एस.एल. नारायणन जो है वो भी बाहर हो गए हैं, जबकि कार्तिक वेंकटरमन अगले राउंड में पहुंचे। इसके अलावा भी कुछ परिणाम आए हैं, तो देखते हैं सीधा। जो गोवा से मुझे देवांश और आयुष ने जो वीडियो भेजे हैं वो हम देखते हैं सबसे पहले। तो ये है फीडे विश्व कप 2025 का हॉल, टूर्नामेंट हॉल बहुत ही सुंदर है। और आप देख सकते हो कि अब दर्शकों के लिए ज़्यादा जगह है। खिलाड़ी जो है वो अब एक दायरे में जो है वो सिमट चुके हैं, क्योंकि खिलाड़ी कम होते जा रहे हैं। पहले दिन से ही थी बात कि धीरे धीरे जो है खिलाड़ी कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले मुकाबला आपको दिख रहा है। डेनियल डुबोव ने मिरर जॉर्ज को हरा दिया फाइनली, और वो भी पहुंच गए अगले राउंड में। प्रज्ञानंदा से है उनका मुकाबला होने वाला है, परसों से होगा मुकाबला, एक दिन के ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर डेनियल डुबोव खेलेंगे वो मुकाबला। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो ईरानी पौवा जिन्होंने भारतीय खिलाड़ी को पराजित करके बाहर किया था, और अब उनको जो है आंद्रे एसिपेंको, जो कि बहुत ही बड़ा टैलेंट हमेशा रशिया का माने जाते रहे, लेकिन कभी उतना उभार पे भले नहीं आए बहुत ऊपर, पर 2700 बहुत जल्दी टच कर गए थे वो है आंद्रे एसिपेंको से जो है वो आगे बढ़ गए हैं। और यहाँ पर विदित गुजराती देख रहे हो आप, सैम शेकलैंड से मुकाबला खेल रहे थे। ये पहला ही मुकाबला था जो बाजी विदित ने जीती थी, हम उस बाजी को भी देखेंगे आज। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है एमवीएल, ये सबसे लास्ट तक इनका टाई ब्रेक चला अर्टेमी व्लादिस्लाव से, और जाकर के ये टाई ब्रेक का डिसाइड हुआ एरमा गोडन में जाकर के डिसाइड हुआ। कमाल का खेले अर्टेमी। रिचर्ड रापोर्ट अगले राउंड में पहुंच गए हैं, ये भी बड़ी खबर है। आप देख रहे हो रिचर्ड और विदित का मैच हो सकता था, लेकिन चूंकि विदित बाहर हो गए तो अब रिचर्ड और सैम शेकलैंड का मैच होगा यहाँ पर। और तो इस तरह से जो है मुकाबले होते रहे। यू यांगी आपको दिख रहे थे, वो अगले दौर में पहुंच गए हैं यहाँ पर। और ये है टूर्नामेंट हॉल का पूरा एटमॉस्फेयर, यहाँ पर आप देख सकते हो। नोदिर बेक ये आगे आ गए हैं, याकूबेव, और इनका सामना है भारत के प्रणव वी से। अगला राउंड होगा याकूबेव का। याकूबेव की रेटिंग भी जो है वो 2680 तक पहुंच गई है, और उज्बेकिस्तान की स्वर्ण पदक विजेता टीम में ओलंपियाड की, उसमें इन्होंने भी काफ़ी बड़ा रोल जो है वो प्ले किया था। वहीं अन्य खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो कार्तिक वेंकटरमन आपको नजर आए वहाँ दूर पे। यहाँ पे वन फॉरेस्ट जो है वो बाहर हो गए हैं, और कार्तिक वेंकटरमन ने जो है बोगदान डेनियल को हराया, और अगले राउंड में उन्होंने जगह बना ली है। तो भारत की ओर से आज टाई ब्रेक में वही खिलाड़ी रहे जो जीत करके अगले दौर में आए। इनका गेम बहुत ही ज़बरदस्त गेम था, इनका जो आज हुआ है गेम, इस पर हम अपनी नज़र जो है वो डालेंगे थोड़ी देर में। तो ये हैं सब खिलाड़ी जो एक एक करके जो है वो विश्व कप के अगले दौर में पहुंचते जा रहे हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ आप देखिए हर ऑर्बिटर बैठे हैं, एक एक बोर्ड के सामने एक एक ऑर्बिटर हैं आज के टाई ब्रेक के लिए। और कल अब सिर्फ 16 बोर्ड रह जाएंगे, क्योंकि टोटल 32 खिलाड़ी हैं। टूर्नामेंट हॉल का नज़ारा शानदार है, ऊपर डिजिटल स्क्रीन लगे होने से देखने वालों के लिए जो है वो बहुत ही आसान है कि वो अच्छे से गेम को जो है वो फॉलो कर सकते हैं। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं यहाँ पर। एस.एल. नारायणन जो यू यांगी से हार गए और टूर्नामेंट से बाहर हो गए, बढ़िया कर रहे थे एस.एल. पहला गेम मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल ड्रॉ था वो जो बाजी वो हारे, और एक्चुअली वही बाजी जो है वो कॉस्ट कर गई उनको। और यहाँ पर आप देख सकते हो नज़ारा टूर्नामेंट हॉल का। तो दोस्तों ये थी यहाँ से नज़र। अब हम आते हैं मुकाबलों को देखते हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा कार्तिक वेंकटरमन के मैच से। ये जो मैच उन्होंने जीता है, कमाल का मैच था, 15+10 वाला था। और ये दूसरा जो है यहाँ पर आपको बता दें कि ये था दूसरा रैपिड था, पहला रैपिड दोनों के बीच ड्रॉ हुआ था। यहाँ पर
बोगदान डेनियल जो कि बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर है रोमानिया के और 2700 की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। यहाँ पर शुरुआत हुई D4 D5 कोले सिस्टम उन्होंने खेला, यहाँ पर एक्सचेंज वेरिएशन खेला। कार्तिक ने C3 नाइट C6 बिशप G6 सेटअप किया, यहाँ पर कैसल भी कर लिया, सब ठीक था। उन्होंने नाइट घुमाना शुरू किया, बिशप G4 आता है। यहाँ पर जो बोगदान ने कुछ एक्स्ट्रा मूव देने शुरू किए, जैसे G3 तो रुक इनका डेवलप हो गया, बिशप F4 आता है, क्वीन C8 हुआ एंड देन बिशप H3 खेला यहाँ पर कार्तिक ने। सो वापस नाइट G2 जाते हैं एंड नाउ नाइट E4। तो सडनली जो है वो ब्लैक का पोजीशन थोड़ा बेटर होने लग रहा था, क्योंकि उसके पीसेस जो है वो बेहतर तरीके से खेल में आते जा रहे थे। और यहाँ पर कई बार रिपीटिशन हुआ स्टार्टिंग में बोगदान डेनियल की तरफ से। और जैसा कि हम देखते हैं बहुत बार क्या होता है कि जिस खिलाड़ी की हायर सीडिंग होती है वो सामने वाले को थोड़ा घुमाने की कोशिश करता है कि हम सीधा सीधा खेलेंगे तो ड्रॉ ना हो जाए कहीं। और यही थॉट जो हमने देखा था कल गुकेश के साथ भी क्या हुआ कि वो सीधा सीधा खेलते तो कोई चांस नहीं था कि उनको हार का सामना करना पड़ता, मैच ज़्यादा से ज़्यादा टाई ब्रेक में जाता। बट एनीवे बिशप G4, यहाँ पर नाइट गया D3। काफ़ी बार आप देखोगे बोगदान के गेम में पीसेस यहाँ से वहाँ, एक ही पीस बार बार यहाँ से वहाँ घूम रहा था, जैसे टेस्ट कर रहे हो कि भाई आप ये करोगे क्या, ये करोगे क्या। पर धीरे धीरे इस पूरे प्रोसेस में कार्तिक वेंकटरमन के पीसेस जो है सारे अच्छे होते जा रहे थे। फिर E5 मिल गया उनको एंड इसके बाद तो ये जो बिशप A7, ये जो पॉन मारना था ये काफ़ी नुकसानदेह रहा। नाइट C5 पे जाता है यहाँ पर। और प्रॉब्लम कैसा है कि अगर आप सोचो कि चलो मैं नाइट C5 मार देते हैं यहाँ पर, सो आफ्टर DC4 ये क्वीन पर अटैक हो रहा है। आप क्वीन को फॉर एग्जांपल खेलते हो यहाँ पर A4 पर आप आते हो एंड देन क्वीन A8 आता है। एक्चुअली काफ़ी रोमांचक ये मैच हो रहा था और ये जो पीसेस की एक्टिविटी थी ये धीरे धीरे जो है नुकसान पहुँचा रही थी वाइट को। खैर मैच में क्या हुआ, मैच पे इन्होंने खेला बिशप D4 तो नाइट B2 मरा, क्वीन B3 नाइट C4 वापस, नाइट C4 क्वीन B5, यहाँ पर बिशप D7 और यहीं पे B5 कर देना था। खैर उन्होंने बिशप C6 खेला जिससे कमबैक मिला, लेकिन अपोनेंट ने भी डर के मारे किंग को खेल दिया यहाँ पे एंड देन B5 आ गया। और यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं, रुक सेंटर पर आता है, A5 से चुनौती देते हैं। बट दोनों रुक जो है वो बड़ा अच्छा प्ले कर रहे थे यहाँ पर, कई पोजीशन इक्वल के करीब बार बार जा रही थी। बट प्रैक्टिकली देखो तो ब्लैक के पीसेस वाइट से अच्छा खेल रहे थे। एंड देन रुक D5 एंड देन ये जो था ये सबसे बड़ा ब्लंडर था। यहाँ पर बेस्ट मूव था बिशप C4 मारना चाहिए था, बिशप C4 रुक E1 करके गेम चलता, फिर बिशप इंटू F7 आ रहा था बट ये पहले खेला उन्होंने। सो बिशप H6 मिल गया, बिशप C4 मारा, अभी F7 मर रहा है बट कार्तिक ने देख लिया था यहाँ पे पॉन इंटू बिशप मार दिया। तो इन्होंने पहले चेक दिया, किंग इधर गया और यहाँ पर क्वीन रुक को मारा। अगर बिशप को मारने जाएंगे इस पोजीशन पे तो आप देख सकते हो क्वीन G4 के बाद मेट जो है वो लग रही थी, तो मजबूरी में ये मारना पड़ा एंड देन रुक इंटू ये। और यहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सोचे वो मार नहीं सकते, वो मेट लग रही है और आप सोचो चलो मैं अपना रुक वगैरह बचा लेता हूँ यहाँ पर, तो भी क्वीन G4 क्वीन F3 बहुत तेज़ी से आ रहा था। तो यहाँ पर मजबूरी थी इनको चेक देना एंड देन क्वीन को लेकर के आए किसी तरीके से रोकने के लिए किंग को, बट बिशप C1 जाता और यहाँ पर पीसअप थे और कार्तिक। तो ये मैच आप देखोगे तो कार्तिक बहुत अच्छा खेले, लेकिन बोगदान डेनियल ने बहुत ज़्यादा गेम को घुमाने की कोशिश की और उसका फ़ायदा मिला, क्योंकि टाइम ख़राब होता है अपोनेंट के पीसेस का। कार्तिक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है तो वो अपने पीसेस इंप्रूव करते गए और उसके बाद उन्होंने अच्छी चेस खेली है। मतलब कोई मौका नहीं दिया बोगदान को, बराबर पीसेस को लाए, एक्टिविटी दिखाई, अटैक किया, टैक्टिकली जो था वो सब परफेक्ट किया उन्होंने। तो एक बढ़िया गेम यहाँ पर जीते कार्तिक वेंकटरमन और डिजर्व करते थे 5वें राउंड में जाना। इसके बाद हम बात करेंगे विदित गुजराती के। ये वो आखिरी मैच है जो विदित जो है हारे और ये मैच पे मैं विदित ने ओपनिंग बड़ी अच्छी की। इसके ठीक एक मैच में वो हारे थे, उसमें भी ओपनिंग उन्होंने बहुत अच्छी की थी। पहले तो विदित ने लीड ले ली थी पहला ही मैच जीत के, और दूसरा मैच आराम से उन्होंने बहुत ज़्यादा टाइम लिया दूसरे मैच में कि 7-8 मिनट पीछे हो गए। इस मैच में भी अल्टीमेटली टाइम ट्रबल आया। अब लेकिन ये पोजीशन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ वो पोजीशन बोर्ड पे, जहाँ पर विदित के पास ये पोजीशन के बाद यहाँ पे और B4 मिल गया। अपोनेंट जाता है नाइट D6। दिस वाज द बिल्कुल बहुत ज़्यादा विनिंग पोजीशन विदित गुजराती के लिए। टाइम था 5 मिनट। विदित ने यहाँ पर करीब 2 मिनट सोच के गलत चाल खेली। अब यहाँ पे करना क्या था, करना था कि बिशप F6, जिसके लिए सारा प्लान किया है उन्होंने, क्वीन F6 E F6, नाइट ऊपर आएगा, नाइट F6 का थ्रेट है। आप बिशप E7 खेलोगे, नाइट F5 आ रहा है, कमाल का पोजीशन है ये। H6 मर रहा है, यहाँ पे किंग F8 खेलना पड़ेगा
एंड देन मे बी C3 और वाइट पूरे कंट्रोल में है, बिकॉज पीसेस वाइट के बहुत अच्छे हैं। H6 तो कभी भी मार लो आप। सो रुक D8, सो नाइट इंटू H6 और ये विनिंग था। अब विदित क्या करते हैं, विदित ने 2 मिनट सोच के यहाँ पर जो चाल चली वो गलत चाल हुई। अब मतलब एज अ कमेंटेटर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, बट रियल थॉट तो विदित को पता होगा। कभी विदित अगर इंटरव्यू देंगे कुछ होंगे तो पता लगेगा एक्चुअली वो क्या सोच रहे थे यहाँ पे। तो कुछ तो मिस हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये वाला मूव तो असर कर ही नहीं रहा था, ये बिशप सीधा सीधा वापस आ रहा था, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो वो नाइट एक्चुअली थोड़ा भी हार्म नहीं पहुंचा रहा था। और इवन जब आप बिशप इंटू F6 मारते हो, नाइट को टाइम ही नहीं है नाइट G5 आने के लिए। हाँ, यहाँ पे बिशप F6 पे आप नाइट G5, क्योंकि बिशप G5 ही मार दे रहा है वहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आते भी हो तो बिशप G5 और एकदम मैच खत्म हो जाएगा। तो ये नाइट एक्चुअली कुछ भी हार्म नहीं कर रहा था। तो वो मैं समझना बड़ा मुश्किल है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा था। उन्होंने ये मार दिया, बिशप एक्टिवेट हो गया, सेम वेरिएशन गए, बट अब कुछ नहीं हो रहा है। वाइट स्लाइड बेटर जरूर है, लेकिन विदित फिर धीरे धीरे जो है वो टाइम प्रेशर में आने लग गए, क्योंकि पोजीशन क्योंकि डबल नाइट के डबल बिशप के खिलाफ खेलना, फिर वो जो पॉन था वो भी उनका सिंगल ठीक हो गया, डबल था। एंड देन धीरे 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 विदित वॉज प्लेइंग ऑन सेकेंड्स, और यहाँ से गलती, ये आखिरी गलती थी। यहाँ पर भी नाइट C5 वॉज द बेस्ट मूव, बिकॉज रुक E3 Fe3, अपोनेंट जो है वो बिशप C5 मारेगा DC5, बट बिकॉज ये पॉन खराब है यहाँ पे, ये विन नहीं हो सकता। ठीक है, अपोनेंट ये मारने जाएगा जब भी, तो हम ये मार लेंगे, तो ये ड्रॉ था। सो बट नाइट G3 बात तो बहुत ही ख़राब हो गया, क्योंकि अच्छा एक मज़ेदार बात कि यहाँ पे नाइट D2, यहाँ पे बेस्ट मूव था बिशप G5 और पॉन मर रहा है, लेकिन अपोनेंट ने नहीं देखा। अच्छा, यहाँ पे भी सब ठीक था, ये मूवमेंट आता है, एंड विदित एक्सचेंज कर लेते हैं। यहाँ पे नाइट C5 वॉज द बेस्ट मूव, क्योंकि BC5 DC5 ये ड्रॉ ही है, इसमें कुछ होना जाना नहीं, किंग को कोई एंट्रीच नहीं है। किंग F4, किंग F6, किंग G4, किंग G6 ऐसे खेलना पड़ेगा, कोई एंट्री नहीं है यहाँ पर। और किंग F4, और ये इधर नहीं जा सकते, अगर ये इधर जाने की कोशिश करेंगे तो किंग E5 के बाद गेम खत्म हो जाएगा। तो ये मैच जो था, यहाँ पर विदित ने आखिरी गलती की, उन्होंने C5 फिक्स कर दिया, और इसके बाद भी था बहुत कुछ, लग रहा था कि अच्छा है ये पोजीशन पे भी। यहाँ पे भी कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर विदित के पास सडनली देखा कि कुछ टाइम ही नहीं बचा था, फटाक से चाल चली। यहाँ पे बेस्ट मूव था नाइट D6, वो C5 अगर मारेगा भी तो नाइट F5 चेक, और हम ये मार रहे हैं। तो खैर एनीवे किंग D4 हुआ, फिर उसके बाद ब्लैक का पोजीशन जो है उन्होंने अपना बिशप इंप्रूव कर लिया। यहाँ पे तो पॉन ही चला गया, तो कुछ बचा ही नहीं था गेम में, नाइट ट्रैप हो गया था, बाहर ही नहीं आ रहा था। तो इस तरह से विदित बाहर हुए, अदरवाइज विदित जो है वो जीत सकते थे मैच, और जीत जाते तो पहुँच जाते, आखिरी मैच था क्योंकि ये वाला, तो पहुँच जाते ये अंतिम 32 में। SL नारायणन, ये मैच मैं सीधा आपको एंड गेम लेके चलता हूँ इस मैच में, और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा जहाँ पर ये मैच ड्रॉ था। सो यू यांगी, हम अगर इनके तरफ से देखने की कोशिश करें, काफ़ी पहले यहाँ पर जो था ये पोजीशन पे, ये पोजीशन बहुत इंटरेस्टिंग थी, इससे पहले भी बहुत फाइट हुआ, बट ये आखिरी था जो ड्रॉ हो रहा था, चेक आया, पॉन मर रहा है। बट व्हाट इज़ द बेस्ट वे हेयर, एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट था किंग को ऊपर जाना, और टाइम कम था, बट फिर भी थोड़ा और टाइम देके सोचा जा सकता था। बेस्ट मूव था किंग C5। द आइडिया इज़ कि जैसे आप मारोगे, अब यहाँ पर हम जो है चेक देना शुरू कर देंगे। क्वीन D1, किंग, अगर आप इधर आते हो तब तो ये चेक आती रहेगी, ठीक है। तो अगर कोई दूर जाएगा तो बेस्ट मूव है क्वीन यहाँ पे। एंड देन प्रॉब्लम ये है इस क्वीन का कि इस किंग को चेक नहीं आ रहा, और अब आप ये पॉन बचा नहीं सकते, तो किंग को वापस इधर जाना पड़ेगा। एंड देन क्वीन D1 चेक, तो बार बार वही प्रॉब्लम आएगा यहाँ पर, और ये मैच ड्रॉ हो जाना था। तो उनको ऐसा कुछ खेलना पड़ता ये पोजीशन पे, क्वीन फॉर एग्जांपल A6 वगैरह कुछ ऐसा खेलना पड़ता, बट आफ्टर क्वीन इंटू F2 तो ड्रॉ ही था। तो ये मिस हुआ, और फिर ये हारे तो फिर दूसरा ड्रॉ हो गया, तो फिर ज़्यादा कुछ जो है वो गेम में बचा नहीं हुआ था। तो ये इस तरह से जो है वो विश्व कप में आज का दिन रहा भारत के लिए। विदित अनफॉर्चुनेट रहे, एक्चुअली अच्छा खेल रहे थे और क्वालिफाई करना बनता था, बट एनीवे वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, और भारतीय दल में उनका सफ़र यहाँ तक ही था। और अब टोटल जो है 5 खिलाड़ी बचे हैं अगले राउंड में। अब जो खास मुकाबले हैं मैं आपको बता दूं कि अर्जुन का सामना पीटर लेको से होने वाला है,
प्रज्ञानंदा का सामना डेनियल डुबोव से होने वाला है। प्रणव वी का सामना याकूब नोदिरबेक से होगा। और नील्स ग्रैंडेलियस से मेरे ख्याल से सामना होगा पेंटाला हरिकृष्णा का। और रही बात आई थिंक कार्तिक वेंकटरमन का सामना ले क्वाम लिम से होगा, जो कि वियतनाम के खिलाड़ी हैं। तो ये 5 हैं खिलाड़ी। देखते हैं कि कितने खिलाड़ी अगले दौर में जाएंगे। एक दिन का विश्राम है और उसके बाद मुकाबले जो है दोस्तों फिर से शुरू हो जाएंगे। बने रहिएगा हिंदी चेस बेस इंडिया के साथ और आपके लिए खास कवरेज जो है हम विश्व कप से गोवा से लाते रहेंगे। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।